अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हकीम तारिक जवेद फ्राम फैसलाबाद अक्सर कुश्ता गरवा मेहर नमकियात। दोस्तों की अपील पर दोबारा कुश्ता रूह तूतिया का तरीका बताने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दोस्त पसंद करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो नुस्खा जात और कुश्ता जात की आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं अब नुस्खा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, पिछली बार मैं वॉइस करना भूल गया था या वॉइस डिलीट हो गई थी, ना जाने क्या हुआ। जब मैं वीडियो चढ़ा दी तो पता चला। तो दोस्तों के लिए दोबारा वीडियो पुरज़ोर अपील पर चढ़ा रहा हूँ। आपने करना क्या है कि आप चाहे पाव पाव का बना लें और 4 किलो अरग डाल लें। मैं 2 किलो नीला और 2 किलो जिस्त डाल रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बनाता हूँ क्योंकि मैं सेल करता हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाएं। ये अरग गुलाब है, अरग गुलाब से आदशाह, अरग गुलाब से आदशाह ही डालना है, एक आदशाह नहीं डालना। कोशिश करें कि अपना निकला हुआ हो, वरना किसी भी कंपनी का अच्छा से आदशाह ले लें। और नीले को पहले बारीक कर लें। बारीक करके किसी प्लास्टिक या स्टील के बर्तन में, स्टील नॉन मैग्नेट फूड ग्रेड हो, 316 ग्रेड का हो तो उसमें डालना है, वरना ये प्लास्टिक की बाल्टी ले लें, इसमें डालें। दोस्तों, ये रूह तूतिया बहुत काम की चीज़ है। अमराज खबीसा पर काम करता है, रहम के जुमला अमराज पर काम करता है, रसौलियों पर काम करता है, जिस्म की गिल्टियों पर काम करता है। और करना कुछ यूँ है आपने कि आपने तेल लेना है सरसों का तेल किसी बर्तन में डाल लें। उस बर्तन का सरपोश ऐसा हो कि जिसमें सुराख हो, बर्तन के सरपोश में सुराख लाजमी हो। और पारा डाल दें नीचे। 2 किलो में 1 पाव पारा काफ़ी होगा। 1 पाव पारा नीचे डाल दें और ऊपर से सरपोश लगा दें। सरपोश में दरमियान में देख रहे हैं सुराख है, दरमियान में सुराख होना चाहिए। और जिस्त को किसी भी तरीक़ा से गर्म कर लें और पिघला लें। मेरे पास पहले कुछ पाउडर पड़ा है, वो भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा, वो शापर में पड़ा है। और ये बमाए पाउडर के जो रेती से मैंने किया है, चाहे आप रेती से कर लें या छल बंद कर लें। ये मैं छल बंद करने लगा हूँ, कुछ रेती से किया है। इसको अच्छी तरह पिघलाना है। अगर ज़्यादा हीट अप हो जाएगा तो ये उड़ना शुरू हो जाएगा। इतना हीट अप करना है कि इसकी डिग्री कंट्रोल में रहे और ये उड़े ना। अगर ये उड़ेगा तो नुकसान होगा, जिस्त कम हो जाएगा। इसको अच्छी तरह पिघला कर सबको इकट्ठा ही, अलग-अलग नहीं करना, इकट्ठा पिघलाना है, एक ही बार में पिघलाना है। उसको पिघला लें, चाहे चूल्हे पर रख कर पिघला लें। मैं ये बर्नल से पिघला रहा हूँ। आपको समझाने के लिए माजरत के साथ थोड़ी सी वॉइस लंबी हो रही है, वीडियो लंबी हो रही है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप दोस्तों को सब कर दिखाऊं, जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ कि मैं मुकम्मल तरीका बताता हूँ। ये देखो, ये पिघल गई है। सारी डालकर पिघला लें इकट्ठा। जिस्त इकट्ठी पिघलानी है, थोड़ी थोड़ी करके नहीं डालनी, वरना आधी छल बंद हो जाएगी और आधी रह जाएगी। ये देखिए उड़ रही है, इसको उड़ने नहीं देना। आप नीचे से भी आग दें, ऊपर से भी आग दें तो जल्दी हो जाएगा। ये जितनी चिंगारियाँ उड़ रही हैं, ये जिस्त है।
और जिस्त उड़ रहा है। कुछ नुकसान भी करना पड़ता है। उसके बाद इसको उठाएं, उठाकर इस सरपोश के ऊपर डालें तो जिस्त नीचे चला जाएगा और वो छल बंद हो जाएगा। अगर कुछ बच भी जाए तो कोई मसला नहीं, वो पाउडर हो चुका है। ये देखिए, ये ढकने के ऊपर पाउडर हो चुका है। जल्दी जल्दी अगर कुछ बच गया तो वो जल्दी जल्दी डाल दें उसके ठंडा होने से पहले। जो ऊपर पाउडर बचा है उसको वैसे ही डाल दें, क्योंकि ये बिल्कुल पतला पतला पाउडर बन चुका है। परेशान ना हो, इसको दोबारा गर्म नहीं करना। सारा छल बंद हो गया। छल बंद करने के बाद इसको हावन दस्ता में कूट लें तो ये रेत की तरह हो जाएगा सारा। मगर ख्याल रखिएगा कि ठंडा मैंने दोबारा पारा डाला है। अगर कुछ बच जाए तो पारा दोबारा डालकर छल बंद करें। ये देखिए, बिल्कुल ऊपर जो है ये पाउडर हो चुका है, बिल्कुल बारीक बारीक हो चुका है। असल मकसद है कि ये डिज़र्व हो जाए, यानी कि पानी में मिक्स हो जाए और रिएक्शन करके जल्दी पानी में इसका नमकियात पानी में मिल जाएं। ये देखिए, ये छल बंद हो चुका है। आप इसको दोबारा जो ऊपर पड़ा है इसको भी इसी में मिला लें और जो अंदर है उसको भी कूट लें। अच्छी तरह कूटने के बाद ये सब रेत की मानद हो जाएगा। तो ये रेत बर्तन में नीले में डाल दें और कम से कम 21 दिन पड़ा रहने दें। कुछ 2 4 5 दिन बाद 10 दिन बाद बना लेते हैं। मैं 21 दिन के बाद निकालता हूँ, इसका ऊपर वाला पानी लेता हूँ। जब 21 दिन हो जाएं तो आराम से इसका पानी मुकत्तर कर लें। पानी मुकत्तर करने के बाद किसी बर्तन में डालकर आग पर रख दें और चलाते रहें। जब मुकम्मल तौर पर ये खुशक हो जाए तो उसको रेत जंतर करें। हलवे की इस तरह का बन जाए, उसके बाद इसको रेत जंतर करें, ये जले ना। रेत जंतर करने का ये मकसद है कि किसी बर्तन में, किसी और कढ़ाई में रेत डालकर इस कढ़ाई को उस रेत के ऊपर, ये देखिए रेत, उसको उठाकर रेत जंतर कर लें और रेत जंतर के करने के बाद आप इसको खुशक कर लें। ये बिल्कुल पाउडर के अमराज खबीसा, अमराज रहम, कमी सुप्रम, पस सेल्स, गिल्टी और रसौलियों के लिए बहुत आला चीज़ है। सुरतनजाल, रहम की अंदरूनी बिरूनी ज़ख़म, वरम, गुर्दा के अमराज, गुर्दे गल रहे हों, मनी में पस आती हो, रीढ़ की हड्डी में राम मगज़ का जम जाना, मुरों का हल जाना, जोड़ों में किरड़ किरड़ की आवाज़ें आना, रहम के गंदे ज़ख़म, रहम से बदबू आना, गिल्टियाँ, रसौलियाँ गंदे पानी के रहम से खराज होते हों, अत्स की, सुजाकी ज़हरों पर इसका इस्तेमाल करें। इसका बहुत आला रिज़ल्ट आएगा। नुस्खा के अज्जा और नुस्खा की तरकीब इसका मुनफरद अछूता होना ज़हर करता है। तो दोस्तों, खुराक इसकी 225 मिलीग्राम कैप्सूल भर लें। सुबह शाम हमरा दूध खिलाएं या मक्खन मिलाई के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। अल्लाह ताला सब का हामी और नासिर हो।